श्री राधा सर्वेश्वर विजयते। नवरात्रि का 6th डे सर्व होता है माँ कात्यायनी को। माँ कात्यायनी मतलब ब्रजमंदेश्वरी, ये हमारी ब्रज की देवी है माँ कात्यायनी। इन्होंने माँ जो गोपियाँ थी द्वापर युग में, गोपियों को जब कृष्ण चाहिए थे तो उन्होंने माँ कात्यायनी की आराधना की थी, उन्हें ध्याया था, उन्हें प्रेम से रिझाया था और उनसे कृष्ण मांगा था वर के रूप में। तो ये है हमारी ब्रज की देवी माँ ब्रजमंदेश्वरी माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी जो है वो महिषासुर मर्दिनी भी है। महिषासुर कौन है? महिषासुर मतलब कि हमारे मन में बैठा हुआ असुर। मन में बैठा हुआ असुर कौन है? लाइक जो हमारी जितनी डिज़ायर आ जाती है ना, जो एक्स्ट्रा डिज़ायर होती है हमारी, काम, लोभ, ये सब हमारे, हम इसको कहीं ना कहीं हमारे मन के असुर में जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। और माँ कात्यायनी हमें एक बहुत अच्छा लेसन सिखाती है, विच इज़ धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। ये 4 चीज़ें हैं जिसको अगर हम लाइन वाइज अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें तो हमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, इतना पक्का है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है धर्म। अपने धर्म की इज्जत करना, अपने धर्म को ऊपर ऊपर ही जान लो, अगर आप डिटेल में नहीं जान सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है धर्म की इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। ऑल्सो सेकेंड आता है कर्म, यानी जो आपका कर्म है। जैसे आप टीचर हो तो आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है टीचिंग करना। अगर आप डॉक्टर हो तो आपका कर्म है कि आप मरीजों का इलाज करें। तो अपने कर्म में अगर आपने अपना धर्म जोड़ लिया तो फिर वो आपको सक्सेस दिलाएगी दिलाएगी। और इसके बाद आगे आता है हमारा अर्थ, यानी कि वेल्थ। अपने धर्म को अपने कर्म के साथ जोड़ने के बाद आपको वेल्थ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा माँ कात्यायनी कहती है। और अंत में है मोक्ष, यानी कि अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ज़िंदगी जी ली तो फिर अंत में आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा माँ कात्यायनी कहती है, मैं नहीं। ऑल्सो माँ कात्यायनी सिम्बलाइज टू ओवरकम द ईवल। माँ कहती है जैसे माँ ने महिषासुर को मारा तो वो ईवल से, एक शैतान से माँ जीती ना, तो वही माँ हमें भी कह रही है कि हमारे मन के अंदर जो शैतान है उससे हम ये 4 चीज़ें फॉलो करके सीख सकते हैं, विच इज़ धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। इससे अगर हम ये प्रतिकूल चीज़ें फॉलो करें तो हमारे मन के अंदर जो लोभ, काम, इच्छाएँ हैं उनसे हम उभर सकते हैं, उनसे हम जो है वो फाइट बैक कर सकते हैं, बेसिकली हम उनसे विन पा सकते हैं। ऑल्सो माँ कात्यायनी इज रिलेटेड टू द थर्ड आई चक्र, बिकॉज वो कात्यायनी है, वो कहीं ना कहीं एक रौद्र रूपी भी है। तो थर्ड आई बेसिकली इसको हम कह सकते हैं 6th सेंस कहते हैं ना, हम आजकल चल रहा है 6th सेंस, छठी इंद्री। लाइक आप कहीं गए तो आपने किसी पर्सन को देखा और आपने कह दिया कि अरे ये बड़ा अच्छा पर्सन है, मतलब कि जैसा कि बाहर है वैसे ही अंदर है। क्यों? क्योंकि आपकी छठी इंद्रिय ने कहा कि ये सही पर्सन है। जैसे आप कहीं गए किसी प्लेस में तो अंदर से क्या बताती ना कि ये प्लेस मेरे लिए नहीं है, तो विच इज़ दैट इज 6th सेंस, है ना। तो वही है हमारा थर्ड आई चक्र। तो माँ कात्यायनी भी कहीं ना कहीं उस थर्ड आई चक्र को रिप्रेजेंट कर रही है। वो थर्ड आई चक्र ये वाला नहीं है, थर्ड आई है वो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर है, जिसको माँ कात्यायनी फोकस करने के लिए कह रही है। और फोकस कैसे कर सकते हैं? जो मैंने 4 चीज़ें पहले बताई उनको लाइन वाइज फॉलो करके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो माँ ने सिखाया विच इज़ कि अपनी वीकनेस पे आपको जीत पानी है। वीकनेस यानी कि आपका वो महिषासुर जो कि आपके अंदर बैठा है, यानी आपके मन का वो असुर जो कि आपको अच्छे काम करने से, जो कि सक्सेस कर पाने से रोक रहा है, वो है महिषासुर आपके लिए। और माँ के अगर आप भुजा देखो तो माँ जो है वो 18 भुजी देवी है कहीं ना कहीं, क्योंकि माँ ने महिषासुर को भी इसी रूप में मारा था। तो माँ कहीं ना कहीं एक रौद्र रूप में है। अगेन माँ जो है वो एक शेर पे विराजी है, जो कि स्ट्रेंथ और करेज को दर्शाता है, एंड ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट को भी दर्शाता है। तो नवदुर्गा के जितने भी रूप है वो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शा रहे हैं। माँ कात्यायनी भी उसमें से एक है, जिसको माँ कात्यायनी सिखाती है कि अपने मन के अंदर के उस महिष को, अपने मन के अंदर के उस महिषासुर को, मन के असुर को कैसे हमें हराना है, ताकि हम अपनी विजडम को, अपनी ज़रूरतों को से अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने इंटेलेक्चुअल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डूइंग धर्म, देन कर्म, देन वेल्थ एंड देन मोक्ष। माँ कात्यायनी तो मोक्ष ऐसी दे देगी अगर आपने 4 चीज़ें फॉलो की। और इसलिए माने ये चीज़ लाइन बाइज लाइन ही बोली गई है कि धर्म है, फिर कर्म है, फिर वेल्थ है और फिर मोक्ष है। पहले तो धर्म आया, आप जिस धर्म में जन्म लिए, उसके बाद आपका कर्म आया, बड़े हो गए, उसके बाद कर्म आया कि ये करना है, उसके बाद आया वेल्थ, आपको पैसे भी तो कमाने हैं फिर जीवन यापन के लिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं मोक्ष। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए माँ कात्यायनी की चीज़ें बताई हुई रास्ते पे, नव दुर्गा के बताए हुए रास्ते पे, चाहे गीता जी उसके रास्ते भी चले, तो माँ कान्हा जी में मोक्ष तो ऐसे ही दे ही देंगे।
तो कहीं ना कहीं माँ हमें शैतान पे जीत करना सिखाती है, जो कि आपके मंदिर छुपा है, जो कि आपके अंदर छुपा है। सो दैट्स ऑल माँ कात्यायनी द ब्रजमंडेश्वरी, जो कि हमें इतना कुछ सिखाती है, जो कि इनका चलन बाकियों देवी से, बाकियों नवदुर्गा से तो आई थिंक बहुत ज्यादा ही विस्तारित है।